हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा माधव की जय। कल की कथा को हमने जहाँ पर विश्राम दिया था, आज की कथा हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। पुरुषोत्तम मास का अगला अध्याय है 31वां अध्याय, और ये अंतिम अध्याय है। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से संपूर्ण नारायण जी से बोले, हे प्रभु, आपने कांसे के दान को विशेष दान कहा है, उसका क्या कारण है, कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के पश्चात शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे प्राण प्रिय, पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं, वह आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसके दान की पूर्ति में संपूर्ण दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है, वह दान कहाँ से किया जावे। जब छोटे ही दान नहीं कर सकते, उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट थाल या परात बनवाएं, उसमें 30 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटें तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के ये वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथाओं को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य में मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करे तो उसके फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर ही नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। जो भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म्य को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित कर्म नहीं करते हैं, वे नराधम हैं, दुर्भागी, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन पुत्र मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही मनुष्य धन है जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रधुम्न, शतधुम्न, योवनाश तथा भगीरथ आदि राजा इसी पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादा सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात पूर्ण सुख के आदि मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य की प्राप्ति को वस्त्राभूषण साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रतन रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में श्रवण फल कथनम नाम 21वां अध्याय समाप्तम। इति शुभम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ पुरुषोत्तम महात्म्य के सारे अध्याय आज संपूर्ण हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही और कथाएं लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। राधे राधे।